प्याज के ऊपर पत्ती डालें और फिर जादू देखें। बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है, तो मस्त ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, आज की वीडियो में कुछ हैक्स शेयर करूंगी। हैक नंबर 1 ये है कि जो प्याज चाय की पत्ती होती है, जब हम चाय छान लेते हैं जो उसकी पत्ती होती है वो हम फेंक देते हैं। तो आपने उसको फेंकना नहीं है। आपके जो देचके वगैरह पीछे से गंदे होंगे, पतीलियाँ गंदी होंगी। वैसे ही मेरी इतनी गंदी नहीं है, मैं हैक के लिए आपको ट्राई करके दिखाती हूँ, ठीक है। अगर गंदे होंगे तो उसके पीछे आपने अच्छी तरह उस पर पत्ती लगाकर यानी पूरे फैलाकर आपने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। हम लोग इसका रिजल्ट एंड पे देखते हैं, आपके साथ शेयर करूंगी मैं। वीडियो का एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हैक ये है जी, जो हम कद्दूकश करते हैं वो मुसलसल यूज़ कर करके जो उसकी शार्पनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसका हैक ये है कि जो मग होता है, चीनी का मग हो गया, ठीक है, वो आपने लेके उसको अच्छी तरह जो जैसे हम कद्दूकश करते हैं ना गाजर वगैरह, इस तरह आपने उसको ऐसे ऐसे उसके ऊपर रब करना है, ठीक है। 3 से 4 मिनट आप रब करना है। आप रब करने के बाद आप एक नुमाया फ़र्क देखेंगे। बहुत ही कमाल का हैक है, मैंने ट्राई किया और इससे काफ़ी ज़्यादा दोबारा शार्प हो गए थे। बहुत बहुत ज़बरदस्त हैक है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। चलते हैं जी हैक नंबर 3 की तरफ। हैक नंबर 3 ये है कि जी उस दिन मैंने आप लोगों को लास्ट यानी 1-2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो छुरी तेज़ करते हैं उसी तरह एज इट इज़ मग के पीछे आपने अच्छी तरह रगड़नी और आपकी छुरी तेज़ हो जाएगी, ठीक है। आज मैं एक और तरीका आप लोगों के साथ बताती हूँ। मग के पीछे तो रगड़नी है, उसके अलावा जो बर्तन धोने वाली तार होती है, स्टील स्क्रबर जो होता है, आपने उसके अंदर छुरी रख के अच्छी तरह तेज़ ऐसे करके उसको रब करना है और आप देखेंगे आपको छुरी आपकी वाकई तेज़ हो जाती है। मैं ये भी मैंने आजमाया हुआ है और ये भी बहुत अच्छा हैक है, तो आप देख लग सकते हैं कि छुरी मेरी कमाल की तेज़ हो गई है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हैक भी बहुत ही ज़बरदस्त है। नेक्स्ट हैक ये है कि जिसके पास जी जो किचन के टिश्यूज़ होते हैं और टिश्यू होल्डर नहीं होता, तो उनके लिए बेहतरीन हैक ये है कि आप लोग किचन का दराज खोलें। जो किचन में होते हैं, दराज खोलने के बाद आप उसको बंद कर दें, थोड़ा सा टिश्यू बाहर निकाल दें और फिर आप इजीली आपने जितना टिश्यू लेना आप आराम से, देखें मैं आराम से खींच रही हूँ, टिश्यू बाहर आ रहा है, आपने जितना यूज़ करना है उतना यूज़ कर लें। है ना ज़बरदस्ती हैक। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हैक ये है कि जो वो मच्छर बत्ती होती है, जिसे हम मच्छर बत्ती चलाते हैं, ठीक है, तो वो बाज़ औक़ात हमने थोड़ी बहुत चलानी होती है लेकिन वो पूरी चल जाती है, वो बुझती नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका हैक ये है कि जी आपने जितनी चलानी है ना मच्छर बत्ती, आपने उस जगह पे ना कॉइन लेके ना एक कॉइन रख लेना है, ठीक है। फिर जब वहाँ तक जलेगी ना तो कॉइन की वजह से वो आगे नहीं जलेगी, ठीक है। वैसे भी जो इसका धुआं होता है वो सेहत के लिए वैसे भी नहीं अच्छा होता है, तो कोशिश किया करें कि थोड़ा थोड़ा चलाया करें, ठीक है। तो जी नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हैक ये है कि जी बाज़ औक़ात हम जब जिप लॉक बैग लेते हैं ना, तो वो हमें बाज़ औक़ात छोटा चाहिए होता है, तो हमें छोटा नहीं मिलता तो बड़ा मिल जाता है। बाज़ औक़ात हमने थोड़ी सी चीज़ संभालनी होती है, तो इतने बड़े जिप लॉक बैग में हम कैसे संभालें, ठीक है। तो उसका हैक मैं आपको ये बताती हूँ कि जी आपने कर लेनी है छुरी गर्म और काफ़ी अच्छी तरह गर्म करें। ये नहीं बस सेक नहीं लगवाना, उसको अच्छी तरह आपने गर्म करना है, ठीक है। आपने जब छुरी अच्छी तरह गर्म कर लेनी है तो छुरी गर्म करने के बाद जो आपने बैग है उसको ऐसे पकड़ के शेड पे रखना है और शेड पे रखने के बाद आपने उसको जो गर्म छुरी थी वहाँ से आपने टाइटली आपने वहाँ से लकीर खींच देनी है, ठीक है। जितना यानी आपको चाहिए उस हिसाब से आपने लकीर खींच देनी है। आप एक जिप लॉक बैग से 2 बनाएंगे। कमाल का जुगाड़ था भाई, मैं कहती हूँ बहुत मज़ा आया इस हैक से मुझे। मैंने ताज़े किचन में 2-3 काम अपने ऐसे किए, तो बहुत कमाल का हैक है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। स्पेशली बैग वगैरह में कोई चीज़ रखनी हो ना, जैसे अब ये मेरे पास सौंफ है, अगर ये मैंने ट्रैवल करना है या मैंने कहीं जाना है, तो अब ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा डब्बा तो मैं बैग में नहीं रख सकती ना, तो ऐसे ही जिप लॉक बैग में आप उसको टाइट करके रख दें, आपका गिरेगा भी नहीं और छोटा सा पाउच टाइप भी बन जाएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त हैक है, आप लोग मस्ट ट्राई करें। देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त हैक है। उम्मीद करती हूँ आपको हैक्स पसंद आ रहे होंगे और आप लोग मस्ट ट्राई किया करें। छोटे छोटे हैक्स होते हैं, छोटे छोटे ये जुगाड़ होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। और मैंने जब से ऐसी वीडियोस बनाने लगी हूँ तो मैं वाकई पूरा दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, बहुत मज़ा आता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। ये छोटी सी मेरे पास बोतल थी, इसमें ना आबे ज़मज़म था, तो वो ना मैंने कट कर लिया है। जो उसका नीचे वाला पार्ट है वो फिर कभी यूज़ कर लेंगे। आज हमें जो यूज़ में है वो ऊपर वाला पार्ट करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात हम जब नमकदानी वगैरह होती है या कोई ऐसी चीज़ जिसका आगे से सुराख बहुत छोटा होता है, वहाँ से चीज़ डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके लिए बेहतरीन सा छोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र टाइप सा मैंने बना दिया। तो आप ये करें कि जो मैंने काटा है ना, इसके ऊपर आपने नमकदानी के ऊपर वो रख लेना और फिर इजीली आप नमक वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चम्मच बहुत ज़्यादा बड़ा लिया हुआ है, तो आपने यानी
बहुत ज़बरदस्त ये इसलिए था क्योंकि बाज़ औक़ात ना वो बहुत ज़्यादा गिरता है तो मुश्किल होती है डालने में ना। बाद वो एक वो कुप्पी टाइप सी भी होती है पता नहीं उसको और क्या कहते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ये घर में बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप लोग ज़रूर बनाएं और कमाल की आपको आसानी हो जाएगी। जो इस तरह के काम करने में ना बहुत आसानी हो जाएगी, सच्ची बता रही हूँ, झूठ नहीं मैं बोल रही। तो जी चलते हैं जी अपनी सॉस पैन की तरफ, जो कि मैंने पत्ती जिस पे लगा के मैंने थोड़ी देर के लिए रख लिया था। फिर मैंने बाकी सारे हैक आप लोगों के साथ बताए हैं, तो मैंने कहा अब इसको भी ज़रा चेक कर लिया जाए कि ये हैक सही है या नहीं। अच्छा, मैंने अच्छी तरह से रब कर लिए, जो पत्ती मैंने डाली हुई थी उसको फैलाई हुई थी। इसके अलावा मैंने इस पर कोई भी लिक्विड, किसी भी किस्म का कोई डिश वॉशर नहीं था डाला। तो आपके सामने मैं ये रगड़ रही हूँ, तो आप लोग ज़रा मुझे ये बताना कॉमेंट बॉक्स में कि ये यानी हैक यानी सही है कि नहीं है, क्योंकि मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा। तो आप ये देख लें, मैंने काफ़ी देर तक इसको रब किया जितनी मेरे में जान थी, तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा। ये मैं आपको साफ़ करके भी दिखा देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही था जैसा अब आपको नज़र आ रहा है। तो मे भी या मुझे देखने में फ़र्क है, या हो सकता है देचकी का फ़र्क हो। मेरी यहाँ पे नॉन स्टिक की थी तो हो सकता है इसलिए भी फ़र्क लगा हो, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ, जो कि बहुत ही कमाल का हैक है और बहुत 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 ही ज़बरदस्त हैक है। आपने एक अदद प्याज ले लेना और प्याज में डाल देनी है पत्ती। अच्छा, पत्ती डालने के बाद आपने जो पानी यानी सॉसपैन वगैरह लेना है जिसमें आप चीज़ बॉयल करते हैं, आपने वो लेना। उसमें जो प्याज और पत्ती आपने डाली है वो आपने उसमें डाल के वह 1 गिलास भर के पानी उसमें डाल देना और पानी डालने तो जी आपने उसको फिर चूल्हे पे रख देना है जी बॉयल होने के लिए। आपने उसको इतना पकाना है, इतना बॉयल करना है कि वो पानी थोड़ा सा रह जाए, और दूसरा ये कि वो जो अच्छी तरह पत्ती का जो अरक है और जो प्याज का अरक है वो दोनों यानी अच्छी तरह निकल आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। उसके बाद जी मैंने नमाज़ पढ़ी है, 2-3 अपने काम वगैरह भी कर लिए थे। फिर जी मैं आई थी, मैं हल्का चूल्हा करके गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पानी भी थोड़ा सा रह गया था और ये काफ़ी अच्छी तरह पक चुका है और जिसका अरक है वो निकल गया है। अब हमने इसको किधर यूज़ करना है और कैसा यूज़ करना है वो मैं आगे आपको चल के बताती हूँ। वीडियो के एंड तक लाजमी वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, आपने उसके बाद उसको छान लेना और छानने के बाद उसको ग्लास में डाल देना है। और ग्लास में डालने के बाद आपने कोई जो बॉटल वगैरह होती है, जो स्प्रे की बॉटल होती है, आपने वो लेनी है और इसको पहले थोड़ा ठंडा कर देना, क्योंकि अगर आप गरम बॉटल में डालेंगे तो प्लास्टिक की बॉटल होती है तो जलने का यानी वो गल जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ठंडा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो मैंने बनानी थी, मैंने थोड़ा बहुत ठंडा करने के बाद अब जो हमने ये पीछे ऑर्गेनाइज़र बनाया था इसी की मदद से हम वो बॉटल के ऊपर रखेंगे और जो हमारा ये जो अर्क हमने निकाला है प्याज और पत्ती का वो हम इस बॉटल के अंदर डाल देंगे। आप यकीन माने जी, बहुत ही कमाल की यह चीज़ है, आप लोग मस्त ट्राई करें। आजकल तो लेडीज़ की वैसे ही बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम चल रही है और आपको फाइनली मैं ये बता दूं कि हमने ये यूज़ करना है अपने सर में, यानी कि ये रेमेडी मैंने आप लोगों को बताई है बालों के लिए, ठीक है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं सर्दियों में तो इतनी ड्राइनेस हो जाती है, जाहिर सी बात है, रोज़ शैम्पू नहीं करना होता, रोज़ नहीं करना होता, तो फिर काफ़ी ज़्यादा बाल जो है ना वो रूखे बेजान से हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जब नहाना है, नहाने से आधा घंटा पहले आपने इसको अच्छी तरह अपने बालों में शावर करने के बाद आपने अपने बाल बांध लेना और फिर आपने किसी भी जाके शैम्पू से नहा लेना। आपको खुद ही 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद आपको फ़र्क नज़र आएगा और आप लोग मुझे दुआएं देंगे। ये दीजिए आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।